कश्मीर को बेचने वाले, डेली बेजरों के मौत के सौदागर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी, जिन लोगों ने मोदी के हाथों को मजबूत किया और जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को नस्तानूद किया। सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है। क्या आप लोगों को अपना हक मिला? क्या आज की दौरे हुकूमत जो है वो कुछ सोच रही है आपका? पत्रकार बंधु पूछते हैं 370 हट गया, हम कह रहे हैं 370 हट गया, तो डेली बेजरों को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा है? महापुरुष विकास की आपने बात की, विकास अभी 8 वर्ष का हुआ है, जब 16 वर्ष का होगा शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। आपको डेली बेजर दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों को। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है, आप डेली बेजरों के साथ क्यों नहीं आए? आप लोगों ने डेली बेजरों के साथ जाति किया, महबूबा मुफ्ती ने जाति की, महबूबा मुफ्ती के बाप ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जाति की। जिन लोगों को 20 साल भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि उनके भी 25 विधायक और नाकाबिल नफंगे मैं कहूं, जिनको कोई कभी वो एक पंच नहीं बन सकते थे, एमएलए बनना बहुत दूर की बात है। झूठ बोल रहे हैं जम्मू के डोगरा पॉलिटिशियन, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे कांग्रेस के, चाहे पीडीपी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, उसी दूसरी जानिब से जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, वो अपने हक इंसाफ की बात करते हैं, मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज भी उनकी ओर कोई नज़रोसाज नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं कड़कती धूप, जम्मू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस जम्मू के जून जुलाई महीने में अगर आप देखें तो एक शख्स यहाँ अपने हक इंसाफ की बात कर रहा है, मगर अभी तक उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दूं कि दावे बड़े उरूज पर किए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि हर युवा को जो है रोज़गार मिलेगा। युवा छोड़ो, यहाँ पे जिन्होंने सर्विस दी है, जिन्होंने अपनी कमर तोड़ सर्विस जो है महकमे, हर एक महकमे को दी है, वो भी आज हक इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप देखिए ये जितने भी हैं कैजुअल लेबर जो डेली वेजर्स हैं, पीएचई और इंजीनियरिंग ऑफिस में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पे ये बाज़ाब्ता तौर स्ट्राइक इनका करीबन चौथा दिन चल रहा है, मगर अभी भी जो है इनकी ओर नज़रोसाज नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स। मज़ीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो विकास का कहते हैं, क्या वो विकास अब जम्मू कश्मीर में है? क्या जम्मू कश्मीर में किसी की आवाज़ सुनी जाती है? क्या जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स जो अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं, क्या वो किसी खाते में नहीं आते? क्या मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया गया है? क्या इनकी जो दिन दिहाड़ी होती है वो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मिलती है? अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा नहीं जनाब। जिस तरीके से ये काम करते एक मजदूर को उससे ज़्यादा दिहाड़ी मिलती है, मगर एक कैजुअल लेबर और डेली वेजर जो दिन रात अपने महकमे के लिए काम करता है उसके बारे में नहीं सोचा जाता। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए पवन जी, जो कि कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स के जो है हमेशा कमांड संभालते हैं और सरबराह हैं। पवन जी, क्या आप देखते हैं नए कश्मीर, जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से देखते हैं, विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले जावेद जी, मैं आपका और आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का और साथ साथ मीडिया के तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। निरंतर सरकार की तरफ से एक दावा किया जाता है सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास। मैं बड़े दुखद हृदय से ये बात कहूँगा कि विकास अब बड़ा हो गया, उसकी शादी करवा दो। कब तक उसको अकेला रखोगे विकास को? क्योंकि जनता भूखमरी की कगार पे है। जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार 2 वक्त के खाने से मोहताज है। मेरा डेली वेजर्स 20 सालों से 22 सालों से निरंतर सेवाएं देता आ रहा है, चाहे पानी की बात करो या उसके साथ और दीगर महकमों की निरंतर सेवाएं देने के बावजूद जब डेली वेजर्स 2 वक्त का खाना मुहैया करवाने की बात होती है तो सरकार गहरी नींद में सो जाती है। एक तरफ इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई है, दूध की नदियां बहेंगी, खुशहाली है, बदहाली है, इस तरीके के अनेकों, मैं कहूंगा खुशहाली नहीं है ना हरियाली है, केवल और केवल बदहाली है। सड़कें बनाना विकास नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना विकास नहीं है। जिस परिवार के सदस्य भूखे हो उनको सबसे पहले खाना मुहैया करवाना वो सबसे बड़ा विकास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जितने भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनसे अनुरोध और सीधा क्लियर मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि या तो प्रधानमंत्री जी के सामने सीधी स्पष्ट छवि नहीं लाई जा रही है, जब वो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब वो जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पे नहीं उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है और 2014 में जब जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है
वो जो है 370 और 35 से हटने के बाद डेली वेजर्स का है, 61,000 परिवार का है। लेकिन वो मुद्दा जे 370 हटे हुए भी लगभग 2-2.5 साल का समय बीत चुका है। और कल जो है 5 अगस्त के रूप में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन मनाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट को हटाकर यूटी में कन्वर्ट किए हुए 3 साल या 2.5 साल का समय बीत चुका है, उसे एक बहुत बड़ा दिन मनाया जाएगा। लेकिन बड़े दुखद हृदय से ये बात कहूं कि डेली वेजर्स आज भी उसके इंतजार में है कि कब जाके यूटी का रेट जो है वो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं मिला है। ना मिनिमम वेजेस एक्ट का पता है। देश के गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और बोल के जाते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया, लेकिन वो ना जाने कहां हवा में लटका हुआ है। स्पष्ट तरीके से ये मैसेज है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जम्मू कश्मीर को आपने स्टेट से हटा के यूटी तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मजदूर वर्ग के लिए यूटी का रेट अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया। दूसरा, 20 सालों से 22 सालों से 25 सालों से निरंतर सेवाएं देने के बाद अभी तक रेगुलेशन का कोई अता पता नहीं है। क्लियर मैसेज है, रेगुलेशन पॉलिसी लाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाइए, वरना ये जन आक्रोश जो देख चुके हैं 1 तारीख को सेक्रेटरीट के बिल्कुल गेट के बाहर जहां धारा 144 होती है, ये अगर डेली वेजर्स वहां पर पहुंच सकता है, अगर डेली वेजर्स उग्र प्रदर्शन पे उतर आया तो ये एलजी हाउस के अंदर भी घुसेगा। और खास तौर पर कल 5 अगस्त के रूप में मेरे डेली वेजर्स जेल भरो आंदोलन जो है वो जहां से शुरू करेंगे और इस जेल भरो आंदोलन के माध्यम से सरकार को सीधा सीधा आग्रह है कि जल्द से जल्द डिसीजन ले। 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगे हैं तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए, वरना ये जन आक्रोश अब थमने वाला नहीं है। जब तक रेगुलेशन नहीं होगी तब तक कदम पीछे नहीं किया जाएगा। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, विकास कैसा लगा आपको? जब 370 धारा यहाँ से टूटी थी तो खासकर हम जम्मू के जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था, मिठाइयाँ बांटी गई थी पूरे। मैं जिस पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, रियासी डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है, वहाँ पे भी ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया था कि अब गरीबों का काम होगा। लेकिन इस यूटी को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर ऐसा लग रहा है श्रीलंका से भी बदतर हालत कर दी है जम्मू कश्मीर की यहाँ पे जो मोदी सरकार ने। मैं उनसे एक अपील करता हूँ कि अगर आपने 300 धारा जो तोड़ी है, सबसे पहले आपने एक नारा दिया था रलकार रैली जम्मू में कि अगर 370 तोड़ने के बाद जम्मू के अंदर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो डेली वेज का है। हम अगर करतार में आते हैं तो आते ही सबसे पहले हम 370 धारा तोड़ेंगे, उसके बाद डेली वेज को रेगुलर करेंगे। लेकिन पिछले 45 दिन से हमारा PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट यहाँ पे रोडों में बैठा हुआ है, हमें दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से और LG मनोज सिन्हा जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, इसलिए हमने एक कसम खा के घर से निकले हैं कि जब तक हमें अपनी पॉलिसी नहीं मिलती, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं मिलता, हमें हमारा बकाया वेतन नहीं मिलता, तो हम घर नहीं जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये भी कहा जाता है कि जितने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स हैं ये चोर दरवाजे से आए। बहुत ही बड़ी बात कही है आपकी, और आप कश्मीर से जम्मू में कवर करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दिल्ली वेजरों के मुद्दे पर आगे आने के लिए सोच नहीं रही, मजबूर हैं। बड़े शर्म की बात है कि एक राज्य के प्रधानमंत्री का तख्त बदल गया और एक राज्य के चाय बेचने वाले आदमी देश के प्रधानमंत्री बन गए। जम्मू कश्मीर को बेचने वाले दिल्ली वेजरों के मौत के सौदागर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और PDP, जिन लोगों ने मोदी के हाथों को मजबूत किया और जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को नस्तानूद किया। किसने किया? फारूक अब्दुल्ला ने, गुलाम नबी आज़ाद ने, उमर अब्दुल्ला ने, मदरी ने, महबूबा मुफ्ती ने। 3 सांसद कश्मीर से आते हैं, 2 जम्मू से आते हैं। चीफ मिनिस्टर कश्मीर के एग्रीमेंट साइन किसने किया? दिल्ली वेजरों ने किया। आज हमें ये बताया जा रहा है कि 370 हट गया तो आप लोगों को पक्का नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? हम जम्मू के नागरिक हैं, जम्मू के वासी हैं, कश्मीर के वासी हैं। मजदूरी अपना हक मांग रहा है। ये लोग 370 और 35A हमें रोज हर दिन दिखाते हैं।
पत्रकार बंधु पूछते हैं 370 हट गया, हम कह रहे हैं 370 हट गया, तो डेली वेजर को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा है? महापुरुष विकास की आपने बात की, विकास अभी 8 वर्ष का हुआ है। जब 16 वर्ष का होगा शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। तैयारी कर रहे हैं ये लोग। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नस्तानूत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत बड़ी चाल चली। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कभी भी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की बात की? कहाँ की? कोई स्टेटमेंट बताओ मुझे। पीपी महबूबा मुफ्ती ने कभी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की बात उठाई? महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि जम्मू में बीजेपी के लोग तिरंगा झंडा बेच रहे हैं, हर घर पर तिरंगा लगाना जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती से कि आप जम्मू कश्मीर से हैं या पाकिस्तान से हैं? आपको डेली वेजर दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों को। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है, आप डेली वेजरों के साथ क्यों नहीं आए? आप लोगों ने डेली वेजरों के साथ जाति किया, महबूबा मुफ्ती ने जाति की, महबूबा मुफ्ती के बाप ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जाति की। जिन लोगों को 20 साल 25 साल नस्तानूत करके डेली वेजरों को रखा, 200 रुपया 500 रुपया 700 रुपया 900 रुपया दिया, आज हम पूरा का पूरा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनके भी 25 विधायक और नाकाबिल नफंगे मैं कहूं, जिनको कोई कभी वो एक पंच नहीं बन सकते थे, एमएलए बनना बहुत दूर की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए मुझे एक सरपंच बनकर दिखाई दे तो मैं जहां पर अपना हक मांगने के लिए नहीं आऊंगा। अगर मोदी जी के नाम पर वो लोग बने, अगर मोदी जी के नाम पर वो लोग ढंका बजा रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, तो क्या उन लोगों को डेली वेजर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उनको डेली वेजर के प्रति हमदर्दी नहीं है? हमारे जम्मू कश्मीर के रविंदर सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया अपनी संपत्ति बचाने के लिए बीजेपी के दरवाजे चौखट पर खड़े हैं। हमारे श्यामलाल शर्मा जो पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर रहे फारूक अब्दुल्ला की सरकार में, उन्हें आज डेली वेजर दिखाई नहीं दे रहा है। जब उन लोगों ने, उमर अब्दुल्ला ने जब 5000 लोगों को रेगुलर करना था, तो उस वक्त ऑन स्पॉट रिजाइन करने वाले जम्मू के लीडर थे। आपको नहीं लगता कि जो जितने भी कश्मीर के सियासतदान हैं, जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं, वो 370 पे बात करता, मगर लोगों की मजबूरियों की बात कोई नहीं करता? कश्मीर के सियासतदानों ने अपनी कश्मीर की रोजी रोटी बनाने के लिए, कश्मीरियों के लिए वो दिन रात लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जम्मू के डोगरा जो हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। जम्मू के डोगरा पॉलिटिशियन, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे कांग्रेस के, चाहे पीडीपी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, आज 46 दिन से डेली वेजर हाहाकार मचा के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए यूपी से एक बाबा लाया है, यूपी वाले जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी ब्यूरोक्रेट, ऐसी लीडरशिप को। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर से अपनी रोजी रोटी, अपना हक मांग रहा है। और तो और की बात है, निजी चैनल पर उन्होंने ये कहा कि कोई बड़ा मुद्दा बताइए, जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा क्या है? अगर एक आदमी 2 वक्त की रोटी की मांग कर रहा है, और कल एक स्टेटमेंट जारी होता है, एलजी सिन्हा साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आतंकवाद जो मर गया, जो आतंकवादी मर गए हैं, उनके बच्चों को केंद्र सरकार और एलजी सिन्हा सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। हमदर्दी वो आतंकवादियों के हैं जहाँ हमदर्दी डेली वेजरों के जो हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी डेली वेजरों के जहाँ बैठे हैं सभी डेली वेजर एक दूसरे के हमदर्दी। स्कैम एक हुआ है, 40-43 लाख की जो है बिरयानी स्कैम हुआ है। आपको नहीं लगता कि जब स्कैम इतने बड़े हो सकते हैं तो कैजुअल लेबर्स का सोचा जाए? सत्यपाल मलिक साहब पूर्व के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि एक फाइल साइन करने के लिए 150 करोड़ की मुझे रिश्वत दी गई, लेकिन मैंने साइन नहीं किया, मैंने रिजाइन करने की सोची। और वो ये कहते थे रिजाइन में अपने अगले पॉकेट में डालकर मोदी साहब के पास गया था। वो झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हम रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि डेली वेजर अपने हक की बात कर रहा है। आज आप जहां पर आए हैं, जहां के चीफ इंजीनियर को सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। हमारी मांग है जितने भी डीडीओ डिवीजन के अंदर बैठे हैं सब घर भेजना चाहिए, और मेरे जम्मू का जितना पढ़ा लिखा नौजवान साथी है उसको ये चेयरें देने चाहिए जो जम्मू का हित सोचे। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल का खाका निकालिए। 2010 से बात करें, 2010 से 2022 तक इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपयों को चूना लगाया और डेली वेजरों को नस्तानूत करके इस कार्यालय के बाहर बैठा दिया है। मेरी आपसे अपील है, अगर आपका चैनल काम करता है इसको जरूर दिखाएं, और जरूर दिखाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता कहता है कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर नेता हूं, खास करके हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनको भी हमने जिता के भेजा है। हम
क्यों नहीं जिता के भेजा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरानों को। और आपके साथ दावा करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर के दूसरे पॉलिटिशियनों ने इसके ऊपर काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर होगा। ये हमारा दावा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है कैजुअल लेबर्स अपने डेली वेजर्स अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। जम्मू वालों, सबसे सवाल है, क्या विकास हुआ? क्या सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है? क्या आप लोगों को अपना हक मिला? क्या आज की दौरे हुकूमत जो है वो कुछ सोच रही है? आपका नजरअंदाज ही किया जा रहा है। ये लोगों की कहानी है और ये है सच्चाई, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की।